हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.10 का सॉल्यूशन कर रहे थे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत दिन से टाइम नहीं मिल रहा था बच्चों, अब ये रात के 11 बजे हैं तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे बच्चों, जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, तो जो पिन कमेंट है उस पर रीड मोर पे बच्चों क्लिक करिए तो आपको इंट्रीगल्स का पूरे चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। यानी कि अगर 7.10 के बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, 1 to 5 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, वो अगर आपको चाहिए तो वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो थंबनेल पे सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी चैप्टर आपको करना हो कैलकुलस का या और भी जैसे रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सब कुछ अवेलेबल है। नीचे बच्चों एक पिन जो कमेंट है उसको प्लीज़ चेक करिए। मैंने नए बच्चों के लिए बताया और पुराने बच्चों को तो पता ही कि आज से हमको क्या स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.10। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन है बच्चों, 0 to 2 लिमिट है। जिनको आता है आगे बढ़ें, टाइम नहीं वेस्ट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। dx/(x+4 - x²), ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी आपको देखते ही बच्चों पता चल रहा होगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका 0 to 2 लिमिट और dx/, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट डालिए और x² कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पहले इसको पॉजिटिव करो, माइनस साइन कॉमन लो। तो जब माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये x² हो जाएगा कैसा, पॉजिटिव, इसको हमने पहले लिख लिया। फिर x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, इसको हमने बाद में लिख लिया। और सबसे लास्ट में हमने कांस्टेंट टर्म लिख लिया, 4 क्या है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये ऐसा कुछ आपके पास आ गया। अब ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ है इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 0 to 2 और dx/, में ये माइनस, और यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट्स x² है, x का कोफिशिएंट क्या है, -1, -1 का हाफ करिए, -1 का हाफ, -1 का हाफ करो, कितना आ जाएगा, -1/2, -1/2 का स्क्वायर करो 1/4। तो यहाँ पे 1/4 ऐड करो, 1/4 सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि x² - x। अब देखिए प्लस 1/4 लिखा हमने और -1/4 हमने लिखा, और -4 तो था ही, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बच्चों हम लोग बहुत बार कर चुके हैं पहले, तो ज़्यादा इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 dx/, में अब ध्यान दें ये माइनस ऐसे ही लगा रहने दीजिए। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये हो गया आपका a - b का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका क्या, ये हो गया स्टूडेंट्स x - 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, x - 1/2 का होल स्क्वायर, ओके। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको यही मिलेगा। इनको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी। 4 4 जा 16, तो -1 -16 -17 हो जाएगा, तो -17/4, ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब ये माइनस को जब अंदर वापस से भेजोगे तो 17/4 तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और इस ब्रैकेट के आगे आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये हो जाएगा 0 to 2, लिमिट तो है आपकी 0 to 2, और dx बाय, ध्यान दो इस माइनस को अंदर भेजो तो 17/4 हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो उसको हमने पहले लिख लिया, और इस ब्रैकेट के आगे आएगा माइनस, तो -x - 1/2 का होल स्क्वायर। भाई चेक करो ना, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये ऐसा हो गया। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ये हो गया 0 to 2 और dx/, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 17 को आप क्या लिख सकते हो, √17 का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये √17/2 का स्क्वायर। इसको आप वापस सॉल्व करोगे तो स्क्वायर मिलेगा किसको, √17 को, √17 का स्क्वायर 17, और ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -x - 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब x - 1/2 को t पुट कर दीजिए, x - 1/2 को t पुट करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx = dt मिल जाएगा स्टूडेंट, सिंपल। तो ये जो आपका क्वेश्चन है जो कि आई था आपका ऐसा, ठीक, ये अब चेंज होने वाला है, लेकिन आपको लिमिट भी यहाँ पर चेंज करनी है, ठीक है। तो ये x के रिस्पेक्ट में लिमिट दी हुई है, तो t क्या है आपका, ध्यान से चेक करिए, t क्या है आपका, x - 1/2। तो जब x कितना है, x जब आपका 0 है, व्हेन x = 0, तो t कितना हो जाएगा, 0 - 1/2, यानी कि -1/2, ठीक है। तो अब आपकी लिमिट चेंज होना शुरू हो जाएगी बच्चों। ये i था, तो i = अब ध्यान दें, ये लोअर लिमिट चेंज करी, अपर लिमिट चेंज कर लो। t = x - 1/2 है, तो व्हेन x = 2, यहाँ पे 2 रखो, तो t का वैल्यू 2 - 1/2, यानी कि 2 to the 4, 4 - 1 कितना होता है, 3, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब व्हेन x = 2, तो लिमिट t = 3/2 पे चली आएगी, मतलब t के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान चेक करते हैं बच्चों, ये 0 to t थी, तो जब x कितना था, 0, तो t कितना है, -1/2, यानी कि लिमिट हो जाएगी -1/2 से कहाँ तक, जब x का वैल्यू 2 है तो t कितना है, 3/2, तो t का वैल्यू कितना है, 3/2। ये लिमिट चेंज कर दिया आपने, -1/2 लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए, x की वैल्यू 0 रखोगे, t का वैल्यू -1/2 आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स dx = क्या आ गया है, dt आ गया है,
तो यहाँ हो जाएगा आपके पास dt और अपॉन में ध्यान दें ये हो गया √17/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √17/2 का होल स्क्वायर और माइनस, अब देखिए x - 1/2 को आपने t रखा है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, t का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपको याद आता है कि नहीं आता है? आपको मैं फॉर्मूला याद दिला दूँ बच्चों, हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² - x², ये होता था 1/2a log ऑफ mod ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस एक्स, याद है आपको, प्लस c भी होता था, c हम नहीं लिख रहे हैं, तो कुछ ऐसा होता था, ठीक है। तो सेम ऐसा ये भी बन रहा है, देखिए 1/a² माइनस x² टाइप का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, ध्यान दे बच्चे, सभी बच्चे 1/2 इंटू a, और a की जगह क्या है हमारे पास √17/2 है, तो 1/2 इंटू a की जगह √17/2, 1/2a इंटू log ऑफ mod ऑफ, ये बच्चों कॉपी कर लीजिए, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए, इसे कॉपी करिए, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लिया होगा है ना, पूरा कॉपी कर लो आप लोग, कॉपी कर लो, हटा दूंगा, कॉपी कर लिया, हटा दें, चलो। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे जगह मुझे चाहिए होगी, तो 1/2a log ऑफ mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो a क्या है आपका, a है आपका √17/2, तो a और प्लस x की जगह हम लोग के पास क्या है यहाँ पर t है, ठीक है, और अपॉन में a माइनस एक्स यानी कि √17/2 और माइनस x की जगह t, ये ऐसा आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो कुछ भी आया है इस पूरे पे आपको लिमिट रखनी है t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो लिमिट क्या है आपकी -1/2 टू व्हाट 3/2, तो लोअर लिमिट -1/2 और अपर लिमिट क्या आपकी 3/2, ये ऐसा आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, तो i = देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 1/√17। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो 1/√17 ये लॉग वाली क्वांटिटी में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, बात समझे ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस 1/√17 को बाहर ले लेंगे, क्योंकि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो बस लॉग, देखो ये 1/√17 तो भैया कांस्टेंट है ना, और वो लॉग में मल्टीप्लाई है, तो लिमिट 1/√17 पे थोड़ी ना लगेगी, वो तो इस फंक्शन पे लगेगी लॉग वाले पे, क्योंकि लॉग के साथ वेरिएबिलिटी है, तो इसको हमने ब्रैकेट में रखा और 1/√17 को हमने बाहर रख लिया, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ, अभी भी देखो 1/√17 लॉग में मल्टीप्लाई ही है, पहले भी था, बस वो 1/√17 को हमने बाहर लिख लिया, तो log ऑफ mod ऑफ व्हाट, log ऑफ mod ऑफ √17/2 और प्लस t, और अपॉन में क्या है √17/2 माइनस t, ठीक है, ये यहाँ पे मॉड लगा हुआ है और लिमिट है हमारी -1/2 से 3/2, ठीक है। सभी बच्चे इतना कॉपी करें, मैं थोड़ी जगह बनाऊंगा ऊपर और उसको फर्दर आगे सॉल्व करूंगा, कर लीजिए। इसमें लिमिट लगा दीजिए, तो i = 1/√17 तो ऐसे ही रहेगा, और ध्यान दें इसमें जब आप लिमिट लगाओगे तो जो भी करिए आप ब्रैकेट में करिए, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में अपर लिमिट, मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ आपका क्या आ रहा है, t आ रहा है, वहाँ आप एक बार 3/2 रखोगे, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ mod ऑफ क्या हो गया √17/2 और प्लस t की जगह क्या रखेंगे 3/2 और अपॉन में √17/2 और माइनस t की जगह आप क्या रखोगे 3/2, तो ये हो गया काम आपका अपर लिमिट का, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट मतलब इस पूरे फंक्शन में आप लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट क्या है आपकी -1/2, तो log ऑफ ये पूरा और जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ -1/2 हम रखेंगे, तो log ऑफ mod ऑफ क्या हो जाएगा √17/2 और ध्यान दें t की जगह -1/2 रखेंगे, तो -1/2 जब रखोगे तो देखो यहाँ प्लस है, तो -1/2 रखोगे तो भाई प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपके पास √17/2 और देखिए यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि t की जगह -1/2 रखोगे ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, तो बहुत ईजी है, ठीक है। कुछ ऐसा हमारे पास हो गया, ठीक। अब इसको स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√17 और यहाँ आ जाएगा आपके पास log ऑफ mod ऑफ, अब ध्यान दें बच्चों 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा, सबको पता है, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास क्या √17 + 3 अपॉन में 2 और नीचे क्या आ जाएगा √17 - 3 अपॉन में 2, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, ये ऐसे हमारे पास कुछ आ गया, और माइनस log ऑफ यही काम यहाँ पर भी होगा, क्या ध्यान से चेक करिए √17 और -1 और एलसीएम में 2 आ गया, नीचे भी 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √17 + 1, तो √17 + 1 और ये ऐसा, अब देखो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया
और यहाँ भी 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से चेक करिए। रूट 17 को कैलकुलेटर से आप निकाल के 3 में ऐड करो, पॉजिटिव आएगा, और रूट 17 को कैलकुलेटर से निकाल के 3 माइनस करो, इतना तो अंदाज़ा होगा ना भाई 4 पॉइंट समथिंग होगा रूट 17, तो 4 पॉइंट समथिंग माइनस 3 पॉजिटिव होगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है पूरी, और पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हो जाएगा 1/√17 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लॉग ऑफ, अब मॉड हटा दीजिए तो लॉग ऑफ कितना बचा, √17 और +3 अपॉन में √17 और -3, ये ऐसा बचा, और माइनस लॉग ऑफ, अब यहाँ पे भी वही कहानी, √17 - 1 पॉजिटिव, √17 + 1 क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी ये वाला मॉड लगाने की ज़रूरत अब आपको नहीं, तो लॉग ऑफ ये हो जाएगा √17 - 1 अपॉन √17 + 1, ये कुछ इस तरीके से आपकी बात बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या होता है। चलो अब मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है बच्चों, log m माइनस log n, log m/n होता है ना, ये आपका m है पूरा और ये पूरा n है, तो log m/n हम कर देंगे, यानी कि 1/√17, और ये हो जाएगा आपका log ऑफ m/n, ये m है बच्चों पूरा और ये पूरा क्या है n, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है log m माइनस log n, log m/n, यानी कि log ऑफ दिस, ये रहा आपका, देखिए log ये हो गया आपका m/n, मतलब m डिवाइडेड बाय n, तो m डिवाइडेड बाय n, n की जगह ये पूरा लिख दोगे √17 - 1 अपॉन √17 + 1, ये ऐसा आपने कर दिया, ठीक है। देखिए क्या हो गया, log m माइनस log n, log m/n, बाय का मतलब डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने की जगह हमने ये लगाया हुआ है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, कॉपी करिए सभी बच्चे, इतना कॉपी करिए, कर लिया, आगे करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आगे 1/√17 और लॉग ऑफ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1/√17 इंटू लॉग ऑफ, अभी चलो इसको लॉग वाले को ब्रैकेट में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉग ऑफ √17 और +3 अपॉन में √17 - 3। अब ध्यान दें ये डिवाइड है तो उसको आप क्रॉस कर दो, यहाँ पे क्रॉस करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि √17 और +1, √17 + 1 ये आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास क्या, √17 और -1, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकेट हो गया। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये जगह 1/√17, और या फिर स्टूडेंट्स अगर हम यहीं पे प्रॉपर्टी लगा लेते तो कोई फ़ायदा होता, अगर हम यहीं इसको रेशलाइज कर देते मान लीजिए, मेरे ख्याल से तो कोई फ़ायदा नहीं होता, चलो ऐसे ही करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√17 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब देखो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो देखते हैं कैसे ये मल्टीप्लाई होता है। देखिए √17 इंटू √17, ये तो हो जाएगा आपका 17, भाई √17 √17 इंटू 1 √17, और 3 इंटू √17 तो प्लस का 3√17 आ जाएगा, और 3 इंटू 1 तो प्लस का 3 आ गया। इसी तरीके से नीचे भी कर लीजिए, ठीक है, √17 इंटू √17 17, और √17 इंटू -1 माइनस √17 और -3 इंटू √17 तो -3 √17 और माइनस प्लस, तो प्लस का 3 हमारे पास आ गया, तो 1/√17 और लॉग ऑफ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 17 और +3 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है, 17 + 3 कितना होता है आपका, ये 20 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या 20 और प्लस, अब ध्यान दें 3√17 और ये देखिए √17, 4√17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, 3 और √17 के आगे 1 होगा, है ना, तो दोनों लाइक क्वांटिटीज़ हैं, दोनों के पास √17 3√17 4√17 ऐड हो जाएगा, 3 और इसके आगे 1 अज्यूम करेंगे, 3 + 1 4, फिर 17 और +3, यहाँ पे आपका पास आ गया 20, और ध्यान दें -√17 और -3, देखो यहाँ पे -3 लिखा है √17 का आगे, यहाँ √17 का माइनस है ओनली, माइनस का मतलब -1 है, तो -1 -3 -4 हो जाएगा, है ना, -1 प्लस और साइन लगेगा माइनस का, तो -4√17, ये ऐसा कुछ आपके पास हो गया। आगे देखते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा 1/√17। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, चलो देखो सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं भी, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लो ऊपर से, ठीक, तो यहाँ से अगर ऐसे देखो, यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लोगे आप तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन लिया आपने, 4 5 20 होता है, तो 5 प्लस और यहाँ पे √17 आपके पास बचेगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ से 4 कॉमन लिया आपने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 और
रूट 17 आपके पास यहाँ पर ऐसे बच जाएगा। ये 4 से 4 बच्चों कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन रूट 17 इंटू लॉग ऑफ, ये इंटू ये एक्चुअल में अभी हम बस ऐसे ही ब्रैकेट में रखा है लॉग को, ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं। लॉग ऑफ क्या हो गया 5 प्लस रूट 17 अपॉन 5 माइनस रूट 17, ठीक, ये ऐसा आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हम इसको ऐसा ही छोड़ दें? मुझे तो नहीं लगता है कि इसको हम ऐसा ही छोड़ दें, बिकॉज ये अभी और रेशनलाइज हो सकता है। तो आइए इसको बच्चों हम रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है रेशनलाइज होके। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा ये सब, तो चलिए इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन रूट 17 और लॉग ऑफ, अब ध्यान दें इतने को आप रेशनलाइज करिए, तो कैसे करोगे 5 प्लस रूट 17 अपॉन में 5 माइनस रूट 17, ऐसा है। अब कुछ नहीं करना है, देखो अगर मन हो तो ऐसे कर ली ब्रेसेस में रख लो इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक। इसको रेशनलाइज कैसे करोगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, यानी कि 5 माइनस रूट 17 है, तो 5 प्लस रूट 17 से हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कर देंगे, ये ऐसे। लॉग किसका लिया गया है, इसका लिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 17, बस इसको रेशनलाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। 1 अपॉन रूट 17 इंटू लॉग ऑफ, अब यहाँ पे देखिए जरा 5 प्लस रूट 17 और 5 प्लस रूट 17 क्या हो जाएगा 5 प्लस भाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 5 प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास हो गया नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और माइनस रूट 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हो गया। तो अब ये हो जाएगा आपके पास क्या 1 अपॉन रूट 17 इंटू लॉग ऑफ, अब ध्यान दें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि रूट 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 17 और प्लस 2 इंटू बी यानी कि 2 5 का कितना होता है 10 और रूट 17, तो 2 इंटू बी कितना हो जाएगा 10 रूट 17 अपॉन में 25 माइनस 17, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 7 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 1 माइनस 1 0, तो कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब 17 और प्लस 25, तो 25 और प्लस 17, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, कैरी जाएगा 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 42। तो ये दोनों मिलके हो गया आपके पास क्या 42। तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 17 और लॉग ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान दें ये हो गया बच्चों कितना 42 और प्लस ये हो गया आपके पास 10 रूट 17 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब करना कुछ नहीं बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और नीचे इसको 8 को आप 4 इंटू 2 ऐसे लिख लीजिए, 4 इंटू 2 ऐसे लिख लीजिए 8 को, ठीक है। लास्ट स्टेप यहाँ कर रहा हूँ, तो 1 अपॉन रूट 17 ये लास्ट स्टेप है, लॉग ऑफ। अब देखो बच्चों यहाँ से जब आप देखो ना, यहाँ से जब आप ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, ये 2 आपने 2 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा इस ब्रैकेट में 2 कॉमन लोगे 42 की जगह 21 और प्लस 10 की जगह 5 और साथ में रूट 17 तो रहेगा ही आपका, और अपॉन में 4 इंटू 2 का आपने 2 इंटू 4 लिख दिया। अब ये 2 से 2 देखिए बच्चों कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर अब मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ कहीं सभी बच्चे फोकस करें फाइनल आंसर पे। तो i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 17, 1 अपॉन रूट 17 इंटू ये है ना। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है जो अभी तक आप लगा रहे थे, तो सिंपली लॉग ऑफ कितना आ गया 21, लॉग ऑफ 21 प्लस 5 रूट 17 और अपॉन में क्या है 4 है, ठीक। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। 1 अपॉन रूट 17 मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें लॉग ऑफ 21 प्लस 5 रूट 17 बाय 4 में, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, सबको दिख भी रहा होगा, ध्यान से चेक करिए। अगर हम 5 को क्या लिख लें 1 प्लस 4, ठीक है, तो बात आपकी बन जाएगी। जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक काम करो, x के कोफिशिएंट का हाफ करके, ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का हाफ करो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा, यानी 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 और dx अपॉन ये हो जाएगा देखिए x स्क्वायर और प्लस 2x था, तो x का कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके देखिए ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ऐसा आपके पास कुछ हो गया। अब ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ
-1 to 1 और dx अपॉन, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, 5 - 1 कितना होता है, +4 होता है। तो 4 को आप क्या लिख लोगे, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख लोगे। ठीक है, x प्लस 1 को अब आपको t अज्यूम कर लेना है, बस बात आपकी बन जाएगी। x प्लस 1 = t, लेकिन लिमिट भी चेंज कर लें फटाफट, ध्यान से चेक करिए लिमिट कैसे चेंज कर लें। डिफरेंशिएट करोगे यहाँ x के रिस्पेक्ट में तो dx = dt आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन x का वैल्यू जब कितना है, -1 रखो यहाँ पर, तो -1 और +1 तो t कितना हो जाएगा, 0। -1 + 1 0 हो जाएगा, t 0 हो जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 0। और जब x का वैल्यू कितना रखोगे, 1, तो 1 + 1 2, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो ये लिमिट चेंज हो गई और dx की जगह आपने क्या रख दिया, dt, और अपॉन में x + 1 की जगह क्या है, t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये तो बड़ा जाना पहचाना आपका है। हाँ, ये कौन सा फॉर्मूला है बताइए, ये है आपका, अगर आपको याद हो तो ये है आपका स्टूडेंट फॉर्मूला 1/a² और +x²। क्या होता था, इंटीग्रल dx भी लगता था 1/a² +x², 1/a और tan इनवर्स x/a, यही होता था। तो 1/, देखो a² और प्लस a की जगह क्या है 2 और x की जगह क्या है t, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान चेक करिए, ये होगा 1/a, a की जगह 2, 1/a और tan इनवर्स x/a, तो हमारे पास t है, तो tan इनवर्स t अपॉन में a की जगह 2, तो ये ऐसा कुछ आपके पास आ गया। और इस पूरे पे हम लिमिट लगा देंगे 0 to 2। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, इस पे लिमिट लगेगी नहीं, तो हमारे पास सिंपली बचेगा tan इनवर्स ऑफ व्हाट, t/2, ये ऐसे। ठीक, अब ये 0 to 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ फाइनल सॉल्व करते हैं बच्चों। i, मान लो ये i था, ठीक है, तो i = 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इस फंक्शन में एक बार अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि tan इनवर्स ऑफ, कैसे रखेंगे अपर लिमिट, जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ 2 रख देंगे, तो t की जगह 2 रखिए, ये t/2 था तो 2/2 हो जाएगा, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट, यानी कि tan इनवर्स ऑफ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ t की जगह 0 रखिए, तो 0.2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ, 2 से 2 कट गया, 2 × 2 1/1, 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ, अब ध्यान दें 0.20 होता है। ठीक है, और 1/2 ध्यान दें, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/4 होता है, क्योंकि tan π/4 1 होता है, tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/4 माइनस tan 0 0 होता है, तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इन द ब्रैकेट, π/4 माइनस 0 क्या होता है, π/4। ठीक, 1 × पाई और अपॉन में 2 4 = 8, तो ये ऐसा आ गया। तो π/8 इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक नॉलेज होना चाहिए जो हमने पढ़ा था, e⁻x इन द ब्रैकेट f(x) और प्लस f'(x). ठीक है, अगर ऐसा आपके पास कुछ होता था और इसका अगर इंटीग्रेशन आपको करना होता था तो इसका आंसर क्या आता था, e⁻x × f(x). याद है आपको, प्लस c भी होता था। ठीक है, तो एक तो ये बात पता होनी चाहिए। ऊपर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, जहाँ पे भी e में कुछ आ जाए ना वो बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है, आप ऑटोमेटिकली समझ लिया करिए। अब देखिए यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट क्या करें, ठीक है, तो समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि e में जो कुछ भी है, ये थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट दिखता है ना, उसको हम सब्सटीट्यूट करके चेक करते हैं। तो देखो 2x को आप t पुट कर दो, देखते हैं क्या होता है। देखो 2x को अगर आपने t पुट किया, सही है, तो बात ये है यहाँ पर कि आपको 1/x की वैल्यू किसके टर्म में चाहिए, t के टर्म में, और 1/2x² की वैल्यू t के टर्म में चाहिए। तो करेंगे क्या, बात समझो। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से x को फ्री करना है, ठीक है ना। x को आप कैसे फ्री करोगे, देखो 2x = t डिवाइडिंग बाय 2 कर दो, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x = क्या आ गया, t/2 आ गया। बात समझ में आई। अब ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा हमने इसलिए किया है, बात समझिए, उसमें काम बहुत सारे बच्चों, टेकिंग रेसिप्रोकल और बोथ साइड रेसिप्रोकेट कर दो। देखो x के नीचे 1 मान सकते हो भाई, x का मतलब क्या होता है, x/1। अब रेसिप्रोकल कर दो तो 1/x = क्या हो जाएगा, 2/t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेफ्ट में भी रेसिप्रोकेट, राइट में भी रेसिप्रोकेट। अब आपको क्या चाहिए, आपको 1/x चाहिए, मिल गया, कितना है, 2/t। ठीक है, तो कहीं पर नोट कर लेते हैं कि 1/x की जगह हम लोग लिखा करेंगे क्या, 2/t। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए, 1/2x² चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, देखिए 1/x = क्या है आपके पास, 2/t, ऐसा है।
अभी बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो लेफ्ट में भी स्क्वायर कर दीजिए, राइट में भी स्क्वायर कर दीजिए। ये स्क्वायर 1 को मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये स्क्वायर x को मिलेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और अपॉन में ये स्क्वायर t को मिलेगा तो t स्क्वायर होता है। बात समझ में आई? आपको क्या चाहिए था, 1/2x स्क्वायर पूरा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट में भी हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और राइट में भी हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, लेफ्ट में क्या हो गया, देखिए 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में 2 × x स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 2 1 2 2 2 4 2 1 2, तो 2/t स्क्वायर आपके पास आ गया। ठीक है, यानी कि 1/2x स्क्वायर की जगह आप 2/t स्क्वायर पुट कर सकते हो। तो इसको भी नोट कर लेते हैं, अभी काम आ जाएगा। तो 1/2x स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 2/t स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, चलो बहुत बढ़िया। इतना सभी बच्चे कॉपी कर लें, मैं इसको हटा दूंगा। कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें। चलिए, तो अब हम लिमिट बच्चों यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करिए पहले। देखिए 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, ठीक, और t का x के रिस्पेक्ट में dt/dx हो जाएगा। dx को इधर भेज दीजिए, ठीक है ना। तो dx को आप इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2dx = dt हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड कर दीजिए, 2 से 2 चला गया तो dx = what, 1/2 dt, ये हो गया। अब लिमिट चेंज कर लीजिए। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, लोअर लिमिट कितनी है, 1 है, तो when x = 1 तो t कितना हो जाएगा, 2 × 1 2, यानी कि t की वैल्यू 2 आ गई। फिर when x = 2, तो जब x कितना है, 2 है, तो 2 2 = 4, तो t कितना हो जाएगा आपका, 4। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा। बहुत ध्यान से बच्चों चेक करिएगा। लोअर लिमिट पहले कितनी थी, 1 x के रिस्पेक्ट में, अब t के रिस्पेक्ट में 2 आ गई, तो यहाँ 2 रख देंगे। अपर लिमिट x के रिस्पेक्ट में 2 थी, अपर लिमिट t के रिस्पेक्ट में 4 आ जाएगी, तो ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान दें 1/x की जगह क्या रखना है, आपको भी दिखाया था 2/t रखना है। ओके, और माइनस, ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी करिए, और 1/2x स्क्वायर की जगह 1/2x स्क्वायर की जगह क्या रखना है आपको, 2/t स्क्वायर आपको रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब इनटू में ध्यान दें स्टूडेंट्स, e की पावर क्या है, e की पावर आपके पास यहाँ 2x है, लेकिन 2x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2x की जगह t पुट कर देंगे। ठीक, और उसके बाद dx की जगह आपने क्या रखना है, dx की जगह 1/2 dt, तो 1/2 तो आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन के बाहर, और dt हमने यहाँ लिख दिया। अब ये क्वेश्चन आपका ऐसे चेंज हो गया। ठीक, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें अगर आप, तो यहाँ पर आपका ये रहा आपका f(x), ध्यान चेक करो, f(x) का मतलब f(t) है ये, तो सब जगह यहाँ पर t भी कर सकते हो आप, e की पावर t, f(t) और प्लस f'(t) और ऑपरेटर dt, तो इसका आंसर आएगा e की पावर t और इंटू f(t). ठीक है, तो f(t) यहाँ पर क्या है आपका 2/t है कि नहीं है, चेक करो। क्यों सर, इसका डेरिवेटिव निकालो। कैसे निकालोगे, 2/t का मतलब 2 × t⁻⁻1 ही जो होता है भाई, t नीचे t⁻1 है, ऊपर ले -1, तो f'(t) जब आप करोगे तो इसका डेरिवेटिव निकालो, -1 आगे आ जाएगा तो -2, ठीक, और t⁻1 माइनस कर देंगे, -1 तो पहले से था, -1 और कर दिया तो -2, और t⁻2 तो -2, और t⁻2 नीचे आएगा, t⁻2 हो जाएगा। तो ध्यान चेक करिए, क्या इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ माइनस लगाया ना, तो यहाँ आपने ऐसे प्लस करके माइनस करके ऐसे दिखा दिया इसको, तो कोई समस्या। अब ये हो गया आपका क्या, 2/t हो गया f(t), और f(t) का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, देखिए f'(t) क्या है, -2/t स्क्वायर, तो ये हो गया आपका f'(t). बताइए यही वाला फॉर्म बन गया कि नहीं, e की पावर, देखिए e की पावर 2 पीछे से मल्टीप्लाई हो, चाहे आगे से बात कैसे, तो यहाँ ना लिख के इसको e की पावर t आप यहाँ लिख लीजिए, क्या चला गया, तो e की पावर t और ब्रैकेट में क्या है f(t) और प्लस f'(t), यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, क्या चला गया बताओ। ठीक, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ये हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हटा दे रहा हूँ, तो सिंपल आपको हमने डेरिवेटिव निकाल के दिखाया हुआ है। हाँ भाई, इसका आंसर क्या आता है बोलिए, इसका आंसर आता है e की पावर t इंटू f(t), यही आता है। ठीक, तो यही हम भी लिखेंगे, और f(t) की जगह हम क्या लिख देंगे, 2/t, तो f(t) की जगह हमने क्या लिख दिया, 2/t, और लिमिट क्या है, 2 से लेके 4, तो 2 से 4, और आगे क्या है 1/2 है। ठीक, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्या सोच रहा हूँ बच्चों, ध्यान दे रहा,
इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, देखो सब कुछ तो मल्टीप्लाई ही है ना, ये 2 एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा क्या, अरे यार इसको ऐसे लिख लो ना, देखो 2/t इंटू ई की पावर टी, ई की पावर टी इंटू 2/t लिखो या 2/t इंटू ई की पावर टी लिखो, बात क्या है ऐसे। अभी लिमिट लगाएंगे, रुक जाओ। अब ये 2 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 1 तो 1/t बचेगा, 2 आ जाएगा बाहर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए आपके पास क्या बचेगा, सिंपली 1/t का मतलब ई की पावर टी इंटू 1 ई की पावर टी, तो ई की पावर टी अपॉन में टी, कुछ ऐसा आपके पास बच गया, यहाँ 4 और यहाँ 2। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें हमको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है बस सिंपली। तो आइए इसको हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो ये सपोज आई था आपका, तो आई इज इक्वल्स टू इतना आ गया हमारे पास, तो आई इज इक्वल्स टू अपर लिमिट, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ टी है पहले 4 रखोगे, अपर लिमिट क्या है 4, तो यानी कि हो जाएगा आपके पास ई की पावर 4 और अपॉन में टी की जगह 4 रखना है पहले, ये हो गया अपर लिमिट का काम। अब माइनस लोअर लिमिट, मतलब जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ 2 रखो, तो ये हो जाएगा ई की पावर 2 और अपॉन में 2, ये ऐसे हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या करें, अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान चेक करिए। नेक्स्ट स्टेप में आई इज इक्वल्स टू ई की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर 2 इंटू ई की पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4 हो जाएगा वापस। इसको हमने ऐसा लिख लिया, क्यों लिख लिया वो भी पता चलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों, ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड, ई की पावर 2 यहाँ है, तो ई की पावर 2 इंटू 2 ई की पावर 2 इंटू ई की पावर 2 इसको लिखूँगा, ई की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया ई की पावर 2 कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ई की पावर 2 यहाँ से चला गया, तो ई की पावर 2 बचेगा और अपॉन में 4 बचेगा, और माइनस यहाँ ई की पावर 2 चला गया, तो इंटू में 1 सोच सकते हो आप, तो 1/2 बच जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब अंदर एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर 2 और अंदर देखो बच्चों 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 4, सही है। 4 को 4 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 इंटू ई की पावर 2, तो ई की पावर 2 और माइनस 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 1 जा 2, तो ये आपका कुछ ऐसे करके आंसर आ जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई की पावर 2 और ब्रैकेट में क्या, ई की पावर 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है ये। x माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, ठीक है, और लिमिट है 1/3 टू व्हाट 1। ओके, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले देखो इसको देखो जरा, ये क्या है, x माइनस एक्स का क्यूब है ना। तो आप अगर देखो इसको पावर छोड़ो, भी इसकी पावर छोड़ो, आप बस इतने को देखो, इसको अगर आप x कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अगर मैं x इज इक्वल्स टू क्या पुट कर दूं, साइन थीटा, तो बात शायद बन जाएगी, बिकॉज x अगर साइन थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ऐसा कुछ आने की संभावना है, अभी पता चलेगा, रुक जाइए। तो देखिए करते हैं कोशिश यहाँ पर। तो लेट किया हमने, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, तैयार रहिएगा इसके लिए। लेट x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब जैसे ही आपने ये पुट किया, आपको लिमिट तो चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो x कितना है, 1/3 है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू x है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू x है अगर, यानी कि 1/3 है भाई, साइन थीटा इज इक्वल्स टू x है ना, तो x की वैल्यू क्या है 1/3, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो लोअर लिमिट तो चेंज हो गई, ठीक है, लोअर लिमिट हो गई 1/3 से चेंज हो गई, किसमें, जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में भी हम यहाँ देखिए डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x का होगा 1 और साइन का होता है क्या, cos थीटा, और थीटा का करोगे तो d थीटा बाई dx, तो यहाँ आएगा d थीटा और dx आएगा इधर, तो dx इज इक्वल्स टू cos थीटा d थीटा आ जाएगा, ठीक है। और लोअर लिमिट कितनी आ गई, जब x कितना है 1/3 है, तो थीटा कितना है साइन इनवर्स 1/3, तो यहाँ लोअर लिमिट हो जाएगी आपकी साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ओके। और अपर लिमिट भी बच्चों निकाल लेते हैं, चलिए। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, x की वैल्यू 1 है, तो साइन थीटा अगर 1 है तो थीटा खुद सोचो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, है ना, सही बात है ना। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा अगर 1 है तो थीटा π/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लेट मी चेक इट अगेन कि लिमिट बेटा यहाँ पे अपर लिमिट क्या 1 ही है ना, क्वेश्चन में पता लगा, घुमाता रहे मुझे भी, हाँ सही, तो π/2, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए x की जगह आपने साइन थीटा रखना है, और माइनस x का क्यूब है, x का क्यूब का मतलब है कि साइन क्यूब थीटा, सही है।
अब साइन क्यूब थीटा होता है, क्या होता है साइन क्यूब थीटा? साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन क्यूब थीटा को मैंने क्या लिखा? साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज अभी कॉमन लूँगा ना यहाँ से साइन थीटा, ठीक। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या है? एक्स की पावर 4, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा। और देखो इसकी पावर कितनी थी? 1/3, तो पावर रख दीजिए 1/3 और dx की जगह आपने क्या रखना है? cos थीटा d थीटा, ठीक है, cos थीटा और d थीटा। अब यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वगैरह बच्चों लगा के होगा, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/3 और अपर लिमिट है आपकी क्या? π/2, सही है। अब यहाँ पे देखिए काम करिए आप लोग, ये ब्रैकेट ऐसे लगाइए और एक करली ब्रेसेस ऐसे लगाइए, इसकी पावर होल 1, इसकी पावर मतलब इस पूरे की पावर अभी भी 1/3 है, तो ऐसा कोई टेंशन तो है नहीं। अब यहाँ से अगर आप साइन थीटा कॉमन ले लें तो आपको थोड़ा सा दिखेगा अच्छे से, और कोई बात नहीं। तो साइन थीटा आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ? 1 माइनस साइन थीटा यहाँ से चला गया तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो गए, और डिवाइडेड बाय क्या है? साइन की पावर 4 थीटा, और ध्यान दें यहाँ पे पावर होल पावर क्या है? 1/3 है, और आगे आ गया cos थीटा d थीटा, ठीक। अब क्या करें? अब देखो ये आपका a इंटू बी, तो ये पावर a को भी मिलेगी और b को भी मिलेगी, ठीक है। यानी कि हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/3, और मतलब इंटीग्रल ऑफ लिमिट क्या है? साइन इनवर्स 1/3 से π/2, ओके। और ये जो पावर है 1/3 इसको मिलेगी, यानी कि हो जाएगा साइन की पावर 1/3 थीटा, भाई साइन को पावर मिलेगी ना, साइन की पावर 1/3 थीटा, और इस पूरे ब्रैकेट को मिलेगी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/3, और अपॉन में क्या आपके पास? साइन की पावर 4 थीटा, सही है, और cos थीटा है, साथ में आपका d थीटा है। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इंटीग्रल ऑफ, ये तो बार बार लिमिट लिखना पड़ रहा है, तो ये भी लफड़े का काम है। चलो लिखते हैं, क्या करेंगे, ठीक। साइन की पावर व्हाट? 1/3 थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा आपके पास क्या? cos स्क्वायर थीटा, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगा? 1/3, और अपॉन में साइन की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ? साइन की पावर 4 थीटा ऐसे ही रहेगा, इनटू में क्या है? cos थीटा और d थीटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या यहाँ तक आ गया है? तो i इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/3, अपर लिमिट क्या है आपकी? π/2, ओके। अब ध्यान दें स्टूडेंट, साइन की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो? साइन की पावर 4 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो ना। अब क्या करें? देखो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा की होल पावर 1/3, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी cos की पावर 2 इंटू 1/3, तो cos की पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक। तो ये साइन की पावर 1/3 थीटा तो ऐसे ही रहेगा, तो साइन की पावर 1/3 थीटा तो ऐसे ही रहा, ठीक है। और ये क्या हो गया? इसकी पावर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2/3, तो cos की पावर, देखो ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान देना, ये हटा रहा हूँ मैं, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी। चलो तो क्या हो जाएगा? cos की पावर 2/3, cos की पावर 2/3 थीटा इंटू यहाँ पे cos थीटा भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान रखिएगा, और अपॉन में, अब ये मैंने क्यों ब्रेक कर लिया? क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, उसको आप समझिएगा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा d थीटा, देखो क्या चल रहा है, ये पावर समझ में आ रही थी कि ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे cos की पावर कितनी? 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा cos की पावर, देखो 2/3 + 1, 2/3 और +1 कितना होता है? 5/2 होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, cos की पावर 5/2 हो जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/3 और π/2, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 1/3 थीटा, और ये हो गया आपके पास cos की पावर कितना हो गया? 5/2, तो cos की पावर 5/2 ही हो जाएगा, नहीं सॉरी 5/3 हो जाएगा ना, 3 + 1 सॉरी 3 × 3 3 + 2 5 5/3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ 3 है, एलसीएम लोगे 3 हो जाएगा। ये ऐसा आपके पास हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को देखिएगा, देखिए इसको देखिएगा, ये हो गया साइन की पावर 2 थीटा, और ये जो लिखा हुआ है, ये जो बचा है, इसको आप अलग से लिख दो, 1/sin स्क्वायर थीटा करके, ऐसे करके इसको आप लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे? उतना बच्चों उधर कॉपी करिए, तो मैं उसको हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी करिए, अभी ये लेंदी होगा, क्वेश्चन लंबा जाएगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया।
आई इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका लिमिट हो गई साइन इनवर्स 1/3 से कहाँ तक, π/2 तक। ओके, अब थोड़ा सा अगर आप इन दोनों को ध्यान दें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये वाले साइन को अगर आप नीचे ले जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पावर नीचे आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो देखो ऊपर तो 1 बच जाएगा, ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा कुछ ऐसा, साइन की पावर, ये तो 2 तो पॉजिटिव रहेगा, तो 2 - 1/3 हो जाएगा। भाई बेस सेम है ना, अरे यार देखो सुनो मैं बता रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, देखो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी कि नहीं, हाँ, ये और ये पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले इसको पूरा सॉल्व करो, क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा बताओ, 1/3 में से क्या माइनस करना है आपको, 2, तो क्या हो जाएगा 1 - 3 to the 6/3, तो -5/3 आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दिया आपने, तो क्या आ गया, साइन की पावर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स -5/3 थीटा। अब इसको नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया, और साथ में क्या है, कॉस की पावर 5/3 थीटा, और इनटू में कॉस की पावर 5/3 थीटा था, इनटू में 1/sin² क्या होता है बताइए, कॉसेक स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका cosec² थीटा डी थीटा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, खुद दिमाग लगाइए, ये साइन की पावर नेगेटिव नीचे आएगी पॉजिटिव हो जाएगा, और आपको कॉट मिलेगा, कॉट का डेरिवेटिव cosec² होता है, ठीक है, तो बात शायद आपकी बन जाए। देखते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/3, और ये क्या हो गया आपका π/2। अब ध्यान दें, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस की पावर 5/3 थीटा, ऐसे ही रहने दो, और अपॉन में ये नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि साइन की पावर 5/3 थीटा, ओके, इनटू में cosec² थीटा डी थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, cosec², तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ओके, और π/2, यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, दोनों की पावर सेम है, तो ये हो जाएगा कॉट, और कॉट की पावर क्या हो जाएगी 5/3 थीटा, सही है, इनटू में cosec² थीटा डी थीटा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, थोड़ी सी मैं मार्कर में बच्चों इंक डाल लेता हूँ, ये अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, बढ़िया नहीं चल रहा है ये, ठीक है। अब आप ट्राई कर सकते हो, देखो क्या सब्स्टिट्यूट वगैरह करना है। आगे देखिए बच्चों क्या करेंगे, कॉट थीटा को हम टी पुट कर देते हैं, ठीक है, तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब इसको हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अभी किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो कॉट का डेरिवेटिव होता है -cosec² थीटा, ठीक है, और टी का क्या होगा dt/d थीटा, डी थीटा लेफ्ट में आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा -cosec² थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, dt, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक, तो cosec² थीटा डी थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, माइनस ऑफ व्हाट dt, एक तो ये बात हो गई। अब लिमिट आपको फिर से चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपकी जो लिमिट्स हैं वो किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के रिस्पेक्ट में, अब आपको t के रिस्पेक्ट में निकालनी, तो कैसे निकालें, देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज नहीं होना भाई, थीटा के रिस्पेक्ट में देखो थीटा कितना है यहाँ लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1/3, और अपर लिमिट क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू π/2, तो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ओके, यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू व्हाट, थीटा, तो साइन इनवर्स को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉट थीटा, है ना, नहीं कॉट थीटा नहीं चाहिए आपको चाहिए, यस ऑब्वियसली कॉट थीटा चाहिए, बिकॉज टी का वैल्यू तो तभी मिलेगा जब कॉट थीटा हमको मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए एक ट्राइंगल हमने यहाँ से बना लिया है। कोई प्रॉपर्टी आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कोई लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थीटा देखिए एक बना लिया, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपो कितना है 3, तो ये आप बेस निकाल लीजिए यहाँ से। बेस को अगर हम x अज्यूम कर लें तो x क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 - 1 √8 आ गया, तो बेस कितना आ गया √8, यानी कि यहाँ से आपने निकाले, सब तरीके हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको बताए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से कॉट थीटा निकाल लीजिए, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा क्या होता है बताइए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन कॉस टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है √8, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 1, √8/1 क्या होता है √8, तो कॉट थीटा कितना आ गया
√8 और कॉट थीटा ही क्या था आपका t था। तो वही चीज़ है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√3 तो t इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू कितना आ गया √8 आ गया। ठीक, तो आपकी लोअर लिमिट तो यहाँ पर चेंज हो गई। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, ध्यान देंगे सभी बच्चे, साइन इनवर्स 1/3 की जगह, क्योंकि साइन इनवर्स 1/3 थीटा के रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट थी, अब t की जब थीटा इतना है तो t कितना आ गया √8, तो यहाँ आ जाएगा लोअर लिमिट √8। अब अपर लिमिट निकालते हैं, अपर लिमिट मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में कितनी π/2, तो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/2 तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा। हाँ, कॉट क्या होता है, कॉट होता है आपका कॉस अपॉन साइन होता है ना, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस π/2 क्या होता है 0 ही होता है, नहीं कॉट π/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और कॉट π/2 यानी कि कॉट थीटा आपने निकाल लिया तो कितना आ गया 0, और कॉट थीटा ही क्या है t, तो t कितना आ गया आपका 0, तो अपर लिमिट कितनी हो गई आपकी 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद ध्यान दें ये कॉट की पावर क्या है 5/3 थीटा, इसको आपने ऐसे लिख लिया, कॉट थीटा की पावर 5/3। अब कॉट थीटा को आपने t माना है, ठीक, तो लिमिट तो चेंज कर ली, t के रिस्पेक्ट में लिमिट ले आए हम, लोअर लिमिट अपर लिमिट, कॉट थीटा की जगह t रखना है। ठीक, तो यहाँ आपको रखना है t, तो t की पावर क्या हो जाएगा 5/3 इनटू, अब ध्यान दें कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह माइनस डी टी आया है, कॉसेक स्क्वायर डी थीटा की जगह क्या है माइनस डी टी, माइनस आ जाएगा बाहर और यहाँ आ गया आपके पास क्या डी टी। ठीक है, ऐसा आपके पास कुछ हो गया। अब क्या करें, अब बस कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें कर देना है। ओके, चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान दें स्टूडेंट्स, माइनस को आप ऐसे ही रहने दो, अपर लिमिट मतलब ओहो सॉरी, इससे पहले इंटीग्रेट तो कर दें, अपर लिमिट अभी कहाँ रख देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, रात है ना, सो अब एक्चुअल में उठे हुए 14 आवर्स से ज़्यादा हो गए, इसीलिए मैं आजकल अपलोड नहीं कर पाता था, बहुत काम का प्रेशर है। चलो कोई बात नहीं, ये माइनस है बाहर, सही है। अब √8 और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ माइनस है बाहर, ठीक, और इसको इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा t की पावर, यहाँ मैं कर देता हूँ, t की पावर 5/3 में 1 ऐड करना है और जो आ जाए उसी से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 3 + 5 8, यानी कि t की पावर 8/3 और अपॉन में 8/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/8 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 3/8 को तो आपने बाहर लिख लेना है, माइनस लिखा है लिखे रहने दो, 3/8 आ गया बाहर, कॉन्स्टेंट है, तो t की पावर क्या हो गया आपका, t की पावर हो गया 8/3, ये ऐसा आपके पास हो गया। और लिमिट लगा दीजिए, क्या है लिमिट आपकी √8 है लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितनी है 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा -3/8, तो आपने ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद अपर लिमिट मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ t आ रहा है 0 रखो, तो 0 की पावर 8/3, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि t की जगह क्या रखोगे √8, और √8 देखो ये t की पावर 8/3 था, √8 की पावर 8/3, ये ऐसे आपके पास आ जाएगा। बात समझ में? अब देखो ये 0 की पावर कुछ भी हो 0, तो ये तो हो गया 0, इससे कोई मतलब है नहीं, बचेगा कितना अंदर -√8 की पावर 8/3, और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि आंसर आएगा आपका पॉजिटिव में, तो 3/8 इंटू √8 की होल पावर व्हाट 8/3। अब ऐसा हमारे पास कुछ आ गया। अब हम एक काम करते हैं, क्या आपको एक चीज़ दिखाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इतना कॉपी करिए सभी बच्चे, कॉपी करो, कॉपी करो, मैं इधर हटा दूंगा, कॉपी करो, कर लीजिए, कर लिया, हटा दें। चलिए अब देखिए जनाब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, i = 3/8। अब देखो √8 क्या होता है पता है आपको, √8 क्या होता है, देखो √8 जो होता है इसको आप क्या लिख सकते हैं पता है, सबसे पहले आप ये रूट हटाओगे तो इसकी पावर 1/2 आ जाएगा, ध्यान दीजिए ज़रा, √8 की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक, और 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 की होल पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में? तो इसको आप क्या लिख सकते हो फर्दर, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर, अब देखो 1/2 × 3 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि √8 की जगह 2 की पावर 3/2 आ सकता है, बात समझिएगा। तो 3/8 ये वाला ऐसे ही लिख लिया, इनटू में ये √8 की जगह पूरा आप क्या लिखोगे, √8 की जगह आप लिखोगे 2 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2 ये रहा आपका √8, और √8 की होल पावर कितनी थी 8/3, तो इसकी पावर हो गई 8/3। बात समझ में? अब यहाँ हो जाएगा 3/8 इंटू, अब ध्यान दें पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 8/3, भाई a की पावर m की होल पावर n, a की पावर m इंटू n, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 और 2 4 आ गया। ठीक,
तो यहाँ से आगे आपके पास 3/8 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। इफ f of x is equals to integral of 0 to x t sin t dt then find the value of f dash of x। ओके देखिए अब ये क्या लग रहा होगा बच्चों को कि बहुत टफ है, टफ ऑफ इसमें कुछ भी नहीं है, बात समझो जरा। क्या करो आप, एक काम करो, देखो बात समझो, ये जो f of x आपको दिया है इसको आप i एज्यूम कर लो, पता है क्योंकि ये जो f of x है ना ये x का फंक्शन होगा। कैसे होगा सर, दिख तो नहीं रहा है भैया, जब ये इंटीग्रल निकाल लोगे जो आंसर आएगा वो x का ही फंक्शन होगा। क्यों, लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 to x है, ठीक है। तो आप i कैलकुलेट करो, जो i होगा ना वही f of x होगा, ठीक, जो कि x का फंक्शन होगा। फिर उस f of x को जो आंसर आएगा अभी उसका डेरिवेटिव निकाल लो x के रिस्पेक्ट में, तो f डैश ऑफ x आ जाएगा। खत्म कहानी। आइए आपको करके दिखाते हैं। तो ये i जो है ये कितना है 0 to x है और t इंटू साइन t dt, ठीक है। इसको कैसे करोगे बताओ, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है। तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, देखिए ये आप t को फर्स्ट फंक्शन और साइन t को आप सेकंड फंक्शन, बिकॉज आइलेट लगाओगे LATE, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dt ऑफ, क्योंकि t के रिस्पेक्ट d बाय dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके ये ऐसा कुछ आपके पास हो गया, और इस पूरे पे और ये जो भी आंसर आएगा तो इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ ऑपरेटर dt लगेगा, और इसका जब पूरा इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हो तो यहाँ लिमिट लगेगी आपकी 0 to x। करेक्ट, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा क्या t इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो cos t माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई dt ऑफ t 1 होगा, जिसको मैं नहीं लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। ऐसे काटना नहीं आपको एग्जाम में, 1 हो जाएगा। साइन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos t, ठीक है, dt, और ये 0 to x। बस अब ये हो जाएगा आपके पास t इंटू, देखो बच्चों इस पूरे पे लिमिट लगी हुई है ना, तो ये पूरा इंटीग्रल हमारा भी आएगा, रुक जाओ भी आएगा, t इंटू कॉस टी और माइनस, ध्यान दो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन t, तो ये हो गया माइनस पैसे कॉस का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होता है साइन t, और लिमिट लग गई 0 to x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या करना है अपर लिमिट, मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ x रखो, तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट, मतलब t की जगह x इंटू कॉस, t की जगह x और माइनस साइन t की जगह x, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस जब लोअर लिमिट आप करोगे, ध्यान से करो, लोअर लिमिट जब आप करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये इस फंक्शन में जहाँ जहाँ t आ रहा है 0 को, तो 0 इंटू कॉस 0, कॉस 0 तो 1 होता है, लेकिन 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, माइनस साइन 0 क्या होता है 0, तो 0 माइनस 0 इधर पीछे 0 बच जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, तो x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आ गया आपका, सही है। अब ध्यान से देखिए जरा, ये क्या आ गया आपका i आ गया, और मैंने क्या बताया था i क्या था f of x था, तो ध्यान से चेक करिए ये आ गया f of x। अब इतना कॉपी करें, सभी बच्चे इतना कॉपी करें, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलिए। तो अब क्या करना है आपको, f of x जब आपको मिल चुका है जो कि x का फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा f डैश ऑफ x, देखो जब f डैश ऑफ x, देखो बात समझो, देखो f of x कितना है x इंटू कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, सही है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इसका भी होगा, इसका यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, है ना, याद है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इसका हम डेरिवेटिव ऐसे ही कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाइए, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स, और प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है जिसको हम नहीं लिखेंगे, फिर माइनस कॉपी कर लिया, और साइन का डेरिवेटिव भाई पूरे का करोगे ना यार, डेरिवेटिव भैया इसका पूरे का डैश, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और माइनस साइन का क्या होता है कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव भी तो करोगे कॉस एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो f डैश ऑफ x जो कि आ गया आपके पास क्या x इंटू वॉट, x इंटू साइन एक्स, ये आ गया, सही है। तो f डैश ऑफ x कितना आ गया x इंटू साइन एक्स, तो x इंटू साइन एक्स, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों।
ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए इसको, आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, दैट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक। बट उससे पहले चेक कर लेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस उल्टे सीधे तो नहीं आए, तो उसका हम वीडियो लेके आएंगे। एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो बच्चों आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।